हेलो, वेलकम टू रॉय नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम लोग सब जानने वाले हैं क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक सर्किट्स इन इंजीनियरिंग। वीडियो में हम लोग सब जानने वाले हैं क्वाजी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन, इंटीग्रल नोटेशन, सर्किट मॉडलिंग और एक साथ ही साथ डिजाइन इवैल्यूएशन भी। मैग्नेटो क्वाजी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन, इसमें सबसे पहले जो हम लोग सब एजम्पशन लेके चलते हैं उसमें ये लेके चलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज एंड जो सिस्टम का जो साइज होगा वो ऐसा होगा कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इम्प्लीकेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सोली किससे निकल रहा होगा, किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो हो रहा होगा हमारा करंट के द्वारा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये लीड करेगा हमारा मैग्नेटो क्वाजी स्टैटिक फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशन इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर सर्किचुअल लॉ में क्या कहता है कि जो हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल होता है एच डीएल का वो इक्वल्स टू होता है हमारा जो करंट होगा इनक्लोज्ड में। ठीक है, उसी तरह से हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या कहता है कि जो हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी डी ए होगा वो हमारा इक्वल्स टू होगा 0। इसका मतलब ये कह रहा है हमको कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। उसी तरह से हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ में हमारा क्या बता रहा है, जो क्लोज इंटीग्रल जो हमारा सिग्निफाई कर रहा है लाइन इंटीग्रल इज टेकिंग अराउंड ए क्लोज कंप्लीट लूप। जो आप क्लोज इंटीग्रल का साइन देख रहे हो ये साइन इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप में हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो सेम हुआ। इसको अगर हम सिंपल इंटीग्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो ओपन पाथ के लिए होता है और हमारा जो क्लोज्ड इंटीग्रल होता है वो क्लोज लूप के लिए होता है। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन हम लोग सब जनरली अप्लाई करते हैं एक कोई भी नेटवर्क में और क्लोज इंटीग्रल हम लोग सब एक सर्किट में अप्लाई करते हैं। देखो तो हम लोग सब इंटीग्रेशन का यूज कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम्पियर लॉ में और गॉस लॉ में हम लोग दोनों इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। एम्पियर्स लॉ में जब हम क्लोज इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारा जो यहाँ पे हम लोग सब लूप का बात कर रहे हैं जो करंट को फ्लो करने के लिए जरूरी होता है। उसी तरह से गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में हम लोग सब क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग सब सरफेस को इनक्लोज कर रहे हैं और इनक्लोज करने से ये हो रहा है कि हमारा जो इंटरिंग और एग्जिटिंग फ्लक्स कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो इसी तरह मुझे दोस्तों बताइए खुद से विजुलाइज करके कि आप क्या सोच सकते हो क्लोज लूप के बारे में, क्लोज सरफेस के बारे में और या ओपन लूप क्लोज लूप के बारे में, किसी के भी बारे में कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए जान लेते हैं मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट एंड एनालॉजी। वाई मैग्नेटिक सर्किट? ये अलाउ करता है 3D फील्ड प्रॉब्लम्स टू मॉडल एज वन डायमेंशनल सर्किट। इसका एनालॉगी क्या हो गया, जो हमारा मैग्नेटो मोटिव फोर्स होगा MMF वो F इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा NI क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। कोई भी इंडक्टर है उसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स में वाइंडिंग कर देते हैं वो मल्टीप्लाइड बाय F इक्वल्स टू हमारा NI हो जाता है। और ये किसका एनालॉगस है, अगर आप इसको देखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और यहाँ पर हमको ये भी पता चल रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और उसी तरह हमको ये भी पता है कि हमारा I इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सारे एनालॉगस हैं। सर्किट एलिमेंट्स, ये किन किन कारणों से ये पूरा सर्किट बनता है, इसके लिए हमको सब पहले चाहिए कोर और कोर के साथ हमको चाहिए एयर गैप। कोर वैसा कोर चाहिए जो हाई परमेबिलिटी मटेरियल जो गाइड कर सके फ्लक्स को, और साथ ही साथ हमको चाहिए लोअर परमेबिलिटी सेक्शन दैट ऑफन डोमिनेट्स द सर्किट रिलक्टेंस। एक सिंपल मैग्नेटिक सर्किट देखिए, इस सिंपल मैग्नेटिक सर्किट में ये एक मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के एक लिंब में हमारा वाइंडिंग किया हुआ है, उस वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N है। इसमें हम लोग सब करंट I को दौड़ा रहे हैं और इसका जो मैग्नेटिक कोर परमेबिलिटी है वो हमारा म्यू है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका होगा वो हमारा AC है और हमारा जो मीन कोर लेंथ है वो हमारा LC है। इस सर्किट का की कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा मैग्नेटो मोटिव फोर्स है F वो हमारा क्या होगा NI जो ड्राइव्स करेगा फ्लक्स को, और हमारा हाई परमेबिलिटी कोर कन्फाइन दी फ्लक्स और उसके कारण क्या होगा, जो हमारा जो नियरली में जो फ्लक्स होगा वो यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी होगा। सो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है, फाई क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लोज
इंटीग्रल सरफेस में जो हमारा B होगा वो BdA होगा। तो हमारा B क्या हो गया, B हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको और अगर हम लोग सब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फ्लक्स है वो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BA। चूंकि हम इसको कोर के लिए बोल रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, फ्लक्स फाई C इक्वल्स टू BCAC। एक बार रिलेट कर लेते हैं MMF और फील्ड इंटेंसिटी को। तो हमारा जो फंडामेंटल रिलेशनशिप ये है कि हमारा जो MMF F इक्वल्स टू होगा वो क्लोज्ड इंटीग्रल हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो होगा उसका DM के रेस्पेक्ट में होगा। अगर हम इसको और तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द कोर एंड हमारा जो उसका उसमें जो यूनिफॉर्म जो H बन रहा है HC लेकर के और हमारा जो लेंथ है उसको LC लेकर के, तो हमारा F इक्वल्स टू HCLC हो जाएगा। ठीक है, F इक्वल्स टू हमारा NI में होता है। राइट हैंड रूल हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ H किस डायरेक्शन में होगा, जो कि रिलेटिव ऑफ करंट डायरेक्शन में होगा। वीडियो को पॉज करके आप सभी का डायरेक्शन एक बार देख लीजिए। मटेरियल का परमेबिलिटी और BH का रिलेशनशिप शॉर्ट में जान लेते हैं। तो हमारा B और H का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। और इसको अगर हम एक और स्टेप में तोड़ते हैं तो B इक्वल्स टू हमारा एक कांस्टेंट डाल देते हैं। B इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर म्यू जो परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल होगा वो कांस्टेंट में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई H। यहाँ पे H का यूनिट होगा एम्पेयर पर मीटर और हमारा B का जो यूनिट होगा वो होगा टेस्ला में और हमारा जो म्यू का जो यूनिट होगा वो होगा हमारा हेनरी पर मीटर में। बट हमारा जो फ्री स्पेस का जिसको हम लोग सब उसका परमेबिलिटी जो म्यू नॉट होगा वो होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 H पर मीटर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे मैग्नेटिक कोर में एक कट लगा देते हैं और उसके कारण हम एक एयर गैप को प्रोड्यूस कर देते हैं। मींस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उसके बीच में एक कैपिंग रहेगा। उस एयर गैप का हमारा जो लेंथ होगा वो होगा G। जो हमारा एयर गैप का जो परमेबिलिटी होगा वो होगा म्यू नॉट। जो हमारा एरिया होगा वो होगा AG। हमारा अब मैग्नेटिक लेंथ जो कोर का है वो अभी भी है हमारा LC और मैग्नेटिक कोर जो परमेबिलिटी है वो हमारा होगा म्यू और जो उसका एरिया होगा वो हमारा हो जाएगा फिर से वही AC। अभी कुछ देर पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो हमारा फ्लक्स जो कोर का होता है वो होता है BCAC, कोर का एरिया और कोर का मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। सो इसी को हम लोग सब लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू, अब जो हमारा सिस्टम है उसका फ्लक्स को हम पूरा फाई मान लेते हैं, कोर हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय AC। उसी तरह से एयर गैप वाला में क्या हो जाएगा, BG इक्वल्स टू 5 बाई AG। इससे हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकाल लिया। सिर्फ जो फाई हमारा है वो क्या है, फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। जो अभी जो हमारा जो ये जो मैग्नेटिक सर्किट एयर गैप के साथ जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस नए सर्किट का MMF F इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, SCIC प्लस HG। यहाँ पर हमारा SC हमारा कोर का हो गया, LC हमारा कोर का लेंथ हो गया, HG हमारा कोर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया और हमारा G जो हो गया वो हमारा एयर गैप लेंथ हो गया। अब ये हमारा जो लीनियर रिलेशनशिप है इसको अगर हम लोग सब एग्जिट करते हैं, BH का जो B इक्वल्स टू म्यू H है उसको अगर हम इसमें पुट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, MMF इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा BC बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई LC। साथ ही साथ हमारा प्लस में रहेगा BG डिवाइडेड बाई म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई G। अब हम लोग सब ऊपर में दिए गए इक्वेशन जैसे हमारा BC इक्वल्स टू 5 बाई AC है और BG इक्वल्स टू हमारा 5 बाई AG है, तो इसको अगर हम लोग सब पुट करते हैं और फ्लक्स को कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या, MMF F इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई हमारा ब्रैकेट क्लोज करेंगे LC डिवाइडेड बाई म्यू AC प्लस G डिवाइडेड बाई म्यू नॉट AG। अब गौर से देखेंगे तो अंदर वाला जो हमारा जो दोनों टर्म है वो हमारा रिलक्टेंस के टर्म में टूट गया है। एक हमारा कोर का रिलक्टेंस हो गया, एक हमारा एयर गैप का रिलक्टेंस हो गया। तो हमारा अब MMF F इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में हमारा कोर का रिलक्टेंस प्लस एयर गैप का रिलक्टेंस। तो हमारा फाई इक्वल्स टू, अब हम लोग सब अगर लिखना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, MMF डिवाइडेड बाई RC प्लस RG। उसी तरह से हमारा फ्लक्स इक्वल्स टू
MMF बाई हमारा जो ऊपर में जो लिखे थे वो LC डिवाइडेड बाई म्यू AC प्लस G डिवाइडेड बाई म्यू नॉट AG। इसको अगर हम लोग सब गौर से देखेंगे और इसको नजदीकी जाने का कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा जो हमारा जो फ्लक्स है, अगर नीचे अगर हम लोग सब देख रहे हैं दोनों रिलक्टेंस को अगर हम लोग सब एक टोटल फॉर्म में ले आए तो हमारा फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा MMF डिवाइडेड बाई जो हमारा सर्किट का रिलक्टेंस है। तो अगर इसको हम लोग जब देखेंगे तो ये एक सिंपल सा वोल्टेज और रेसिस्टेंस के साथ जो लगा हुआ होता है वो सिंपल बना रहा है। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई मीन्स R1 डिवाइडेड बाई R2, कोई भी आप रेसिस्टेंस को मान सकते हो। ये सिंपल जो आपका जो फ्लक्स इक्वल्स टू MMF डिवाइडेड बाई R टोटल आ रहा है, ये हमको सिग्निफाई कर रहा है एक ओम्स लॉ का जैसा एनालॉगस को, जिसमें से हमारा जो 1 डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस का जो टोटल है इसको हम लोग सब लिख सकते हैं परमियंस पे। ठीक है, तो अब ये टोटल परमियंस के बराबर हो जाएगा। एनालॉगी विथ इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग सब देख लेते हैं, उसमें मैग्नेटिक वर्सेस इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक सर्किट F जो है MMF वो ड्राइव्स करता है फ्लक्स को, ठीक है, थ्रू रिलक्टेंस R। उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो वोल्टेज V जो होता है वो ड्राइव करता है करंट I को थ्रू रेसिस्टेंस R। ये किरचॉफ्स लॉ के साथ भी एनालॉगी कर रहा है। किस तरह से? द सम ऑफ MMF ड्रॉप जो अप्लाइड MMF वो सिमिलर है किसके साथ? हमारा वोल्टेज ड्रॉप इन ए लूप। प्रैक्टिकली जो हमारा जो मटेरियल होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जिसके हम लोग सब कोर को बनाते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो, मशीन्स में मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो उसमें जो रियल मटेरियल हम लोग सब यूज करते हैं वो बीएच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है। और जो हमारा जो फ्रिंजिंग एंड लीकेज जो होता है, एयर गैप फ्रिंजिंग, वो कैन इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया, है ना। और वो क्या करता है साथ ही साथ हमारा लीकेज फ्लक्स में कंसिडर आउटसाइड ऑफ द कोर। सो ऑसम। तो आपको अंत में ये जो मेरे 4 पॉइंट थे, क्वाजी स्टैटिक अप्रोक्सीमेशन, इंटीग्रल नोटेशन, सर्किट मॉडलिंग और डिजाइन इवैल्यूएशन, एक मैग्नेटिक सर्किट के बारे में आपने जान लिया। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉय नॉलेज।